गाइस बहुत देर के बाद हम लोगों को खाने के लिए एक जगह मिली है। सच्ची में इस हाईवे में खाने पीने के लिए रुकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ये मैं गांव से इतने सारे मैंगोज़ लेकर आई हूँ। ये सारे मैंने बोला था ना, हमारे उधर कटहल बहुत ज़्यादा होता है। ये देखो, हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज है सेकेंड डे ट्रैवल का और हम लोग कानपुर से जस्ट 1 घंटा पहले निकले हैं और बस हाईवे की तरफ हाईवे में थोड़ा सा लेट हो गए थे क्योंकि कल रात को हम लोग 11 साढ़े 11 बजे हमने होटल में चेक इन किया था। तो उस वजह से सोचा कि सुबह थोड़ा सा हम लेट निकलते हैं। तो निकलते निकलते हमें 8:30 हो गया। अब देखो दिल्ली कितने बजे पहुंचते हैं। तो गाइस ये नीचे जो है ये भुट्टे का पेड़ है, सारा पौधा लगा हुआ है भुट्टे का। कौन छत्तीसगढ़ का जो एरिया है और यूपी का टोटली डिफरेंट है। छत्तीसगढ़ माउंटेन से भरा पड़ा है और यूपी में माउंटेन्स ही नहीं है। और छत्तीसगढ़ में पूरा ग्रीनरी है पेड़ पौधों से, और यूपी में जो पेड़ थे बस सूखे सूखे थे, पत्तों का नामो निशान ही नहीं था। एकदम खाली खाली है। जो ये आपको दिख रहा है ना पीछे, ये सारा कौन है। और ये आम के पेड़ है पर इनमें आम नहीं लगा हुआ है। कल बनारस पहुंचने के बाद हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम थोड़ा सा और आगे जाएं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम था और छोटू को ज़्यादा छुट्टी ना मिलने की वजह से उसको जल्द से जल्द संडे को ऑफिस ज्वाइन करना था। तो लंच वगैरह करके हम निकल गए और हम लोगों ने कानपुर में स्टे किया। हमने ऑनलाइन ही होटल बुक कर लिया था और वहाँ का होटल वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा थके हुए थे। और जैसे पहुँचे डिनर किया और हम सो गए और सुबह हम काफ़ी लेट उठे। गाइस बहुत देर के बाद हम लोगों को खाने के लिए एक जगह मिली है। सच्ची में इस हाईवे में खाने पीने के लिए रुकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो बहुत मुश्किल से मिला है फूड प्लाज़ा। ये है यमुना एक्सप्रेसवे पे। बहुत देर के बाद जो हमें ये फूड प्लाज़ा मिला, जॉर्डी और मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए क्योंकि हमारे पेट में जो चूहे कूद रहे थे ना, हमसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था और बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी। और यहाँ पे हमने देखा कि कुछ फॉरेनर्स खड़े हुए थे अपने लिए खाना चूज़ करने के लिए। तो गाइस फाइनली हम लोग वापस घर आ गए हैं। बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। मेरे को तो अपना घर पहचान में ही नहीं आ रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था ये किसी और का घर है क्योंकि गांव का है वो सब देख देख के इतनी आदत हो गई थी। और हम गांव से देखो क्या क्या लेकर आए हैं। ये मैं गांव से इतने सारे मैंगोज़ लेकर आई हूँ। ये सारे कच्चे मैंगोज़ हैं अचार बनाने के लिए और कुछ बांटने के लिए। और माइलू भी बहुत थक गया है ना, माइलू आओ। और गांव से मौसी ने बहुत सारा मूंगफली दिया है, दिख नहीं रहा मम्मी, ये रे बहुत सारा मूंगफली दिया मेरी मौसी ने। और ये मामी ने भिजवाया है चूड़ा, हमारी भाषा में चूड़ा बोलते हैं। यहाँ पे वो पोहा, यहाँ पे पोहा बनाने के लिए जो यूज़ होता है ना, ये दिया मेरी मामी ने ढेर सारा। और भाभी ने ये दिया है मुर्रा, ये झाल मुड़ी जो बनाती है ना मुड़ी, वो बनाने के लिए बहुत सारा दिया उन्होंने। और गाइस ये देखो प्रशांत ने सुबह सुबह 3 बजे उठ के ये कटहल तोड़ा ताकि मैं दिल्ली लेके आऊं। ये देखो मैंने बोला था ना, हमारे उधर कटहल बहुत ज़्यादा होता है। ये देखो, और कटहल बहुत टेस्टी है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे लिए।
और कुछ तो मैंगोस पके हुए भी लेकर आए थे वही। तो गाइस एक्चुअली जब हम निकल रहे थे तो मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि हम लोग सुबह के 4 बजे निकले थे और 4 बजे पूरा गांव में अंधेरा होता है और लाइट भी नहीं था, तो हम लोग नहीं शूट कर पाए। बट रास्ते का मैंने काफ़ी शूट करके आपको दिखा दिया। तो फाइनली घर पहुंच गए। थकावट निकलने के लिए 1-2 दिन ज़रूर लगेगा। तो गाइस पापा ने कटहल भी काट दिया डिनर बनाने के लिए। हो गया बस। हमारा पापा ने कटहल काट ही दिया है। तो गाइस फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तो अब बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है क्योंकि 2 दिन का जर्नी था, बहुत ही एग्जॉस्टिंग था। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी और ऊपर से कई जगह तो हाईवे में हम लोग को, एक तो पहली बार हम इस हाईवे में आए तो पता ही नहीं था कि खाने का क्या होगा। हमको लगा था कि हम रास्ते में ब्रेकफास्ट कर लेंगे, बट क्या हुआ, ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग को एक छोटा सा ढाबा दिखा था पर उसके पास कुछ था ही नहीं। तो हमने सोचा कि हम आगे जाएंगे, बट एक बार जब हम हाईवे में चढ़े हैं, सच्ची बताऊँ वाकई में हमें कुछ भी नहीं मिला। 9 से 10 बज गए, 10 से 11, 11 से 12 बज गए और हमें कुछ भी नहीं मिला। फाइनली बहुत देर के बाद 2 बजे हमें एक फूड कोर्ट मिला, वो भी जब हम लोग आगरा क्रॉस कर गए। तब तक हम लोग भूखे मर गए थे, पर लकीली हमारे पास गाड़ी में स्नैक्स वगैरह था। बट होता है ना, स्नैक्स सबसे कितना पेट भरेगा। तो बस 2 बजे हम लोग को लकीली खाने को मिला और हमने पेट भर के खाया। हम लोगों ने गाड़ी में ही हमने मंगा दिया क्योंकि माइलू फूड कोर्ट के अंदर नहीं जा सकता था। तो पापा और छोटू बाहर ही बैठे थे, तो मम्मी, मैं और जॉडी गए थे। हम लोगों ने ऑर्डर किया और फिर हम लोग गाड़ी में गए और हमारी जो दूसरी गाड़ी थी वो बहुत ज़्यादा पीछे रह गई थी हमसे। तो हम लोग उनका वेट भी कर लिया हम लोगों ने वहाँ पे, और हम लोगों ने गाड़ी में बैठ के जी भर के खाया। जॉडी को बहुत पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा था, वो तो क्योंकि गांव में बहुत दिन से उसने पिज़्ज़ा नहीं खाया था। उसने पिज़्ज़ा खाया, हमने सैंडविच खाया, राजमा चावल खाया, छोले चावल खाया और मतलब मन भर के खाना खाया। और उसके बाद जब दिल्ली घुसे, हमें दिल्ली में जैसे हम घुसे 4 बजे से लेके हमको घर पहुंचते 1 से 1.5 घंटा हो गया और हम फाइनली घर जो पहुंचे हैं हम 5:30 बजे पहुंचे हैं। तो मतलब पता है ना, दिल्ली का जो ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है, आते आते हम लोग को इतना टाइम लग गया। ट्रैफिक हमें पूरे रास्ते में कहीं 2 दिन में ट्रैफिक नहीं दिखा, गांव में ट्रैफिक नहीं दिखा, बट दिल्ली आके जो हमने ट्रैफिक देखा वो बहुत ही ज़्यादा था। तो चलो गाइस, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, खा पी के अब हम सोते हैं। मैं आपको मिलती हूँ कल। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो और मेरे सारे ब्लॉग्स जो गांव वाले हैं वो आपको पसंद आया हो। तो सी यू टुमारो इन माई अनदर ब्लॉग। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।